जिस सुबह बड़े घर की डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार नाश्ते के लिए बैठा था, उस सुबह हवा में अजीब सा डर तैर रहा था। जैसे दीवारें भी जानती हूँ कि आज किसी माँ की दुनिया उजड़ने वाली है। तभी अचानक पूलतू खड़ा हुआ। उसके हाथों में कोर्ट के कागज थे और आंखों में वो बेरहमी जो रिश्तों को कुचल देती है। उसने ठंडी आवाज में ऐलान किया कि तलाक की तारीख आ चुकी है और परोमिता को ये घर छोड़ना होगा। लेकिन ये सिर्फ घर से निकालने का ऐलान नहीं था। ये एक माँ से उसकी सांसें छीनने की शुरुआत थी। पीछे खड़ी पिशीमुनी ने जहर घोलते हुए कहा कि एक बेसहारा औरत बच्ची को कैसे पालेगी, और बस उसी पल पोलतू हैवान बन गया। उसने परोमिता की गोद से नन्ही मिठाई को जबरन छीन लिया। बच्ची की चीखों से पूरा घर कांप उठा। परोमिता पागलों की तरह उसके पैरों में गिर पड़ी और गिड़गिड़ाकर बोली कि उसे कुछ नहीं चाहिए, बस उसकी बेटी लौटा दो। लेकिन पोलतू ने उसे धक्का देकर कहा कि वो इस बच्ची के लायक नहीं है। उसके पास न पैसा है न औकात। वहीं इस सब को देख रही आहाना, इस घर की छोटी बहू, अंदर तक हिल गई, क्योंकि उसने पहली बार देखा कि एक बाप अपनी ही औलाद को हथियार बनाकर एक औरत को तोड़ सकता है। आहाना ने विरोध किया तो पिशीमुनी ने उसे चुप करा दिया कि ये घर का मामला है। लेकिन उसी पल आहाना ने तय कर लिया कि अब चुप रहना पाप होगा। उसने टूट चुकी परोमिता को संभाला और वादा किया कि मिठाई वापस आएगी। अगले दिन से एक ऐसी लड़ाई शुरू हुई जिसकी पोलतू ने कल्पना भी नहीं की थी। कोर्ट में वो महंगे वकीलों और झूठे गवाहों के साथ पहुंचा। उसने परोमिता को मानसिक रूप से अस्थिर साबित करने की कोशिश की। उसकी होने वाली नई पत्नी ने भी झूठ बोला। परोमिता का हौसला टूटने लगा, लेकिन आहाना उसके साथ दीवार बनकर खड़ी रही। जब आहाना ने गवाही दी तो उसने बड़े घर के अंदर छुपे जुल्म को सबके सामने ला दिया। घरेलू हिंसा, धमकियां और बच्ची को डराने के सबूत सामने आए तो कोर्ट में सन्नाटा छा गया। जज ने साफ कहा कि किसी बच्चे के लिए सबसे बड़ी दौलत माँ की ममता और सुरक्षा होती है। इसी बीच पोलतू के घर में मिठाई की हालत बिगड़ती चली गई। वो बीमार पड़ी और किसी ने सुध नहीं ली। ये खबर आहाना तक पहुंची तो उसने बाल कल्याण समिति के साथ छापा मारा और वही पल केस का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। अंतिम फैसले में कोर्ट ने मिठाई की कस्टडी परोमिता को सौंप दी। पोलतू को सजा और जुर्माना मिला और परोमिता को सम्मान से जीने का हक। जब मिठाई माँ की गोद में लौटी तो वो उससे ऐसे लिपट गई जैसे फिर कभी जुदा नहीं होना चाहती। ये सिर्फ एक माँ की जीत नहीं थी, बल्कि उस सोच की हार थी जो पैसा और ताकत को इंसानियत से बड़ा समझती है। घर लौटते वक्त आहाना ने साफ कहा कि बहू होने का मतलब सिर्फ सहना नहीं, बल्कि सही के लिए खड़ा होना है। और इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही था कि जब दो औरतें एक दूसरे का हाथ थाम लेती हैं तो कोई भी जुल्म, कोई भी ताकत उनके सामने टिक नहीं सकती, क्योंकि सच और ममता मिल जाए तो हर अंधेरा टूटने ही वाला होता है।